बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 3 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। अरशद शरीफ साहब की शहादत को आज 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद किया गया था। इन 10 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हुई हैं। खास तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और इंफॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को पहुंचानी है। गो के इन 10 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन क्या अरशद शरीफ साहब के कातिल गिरफ्तार हुए? जो तहकीकाती टीम कीनिया गई थी पाकिस्तान से, वो कातिलों तक पहुंच सकी या नहीं पहुंच सकी? क्या वो तहकीकाती टीम अभी कीनिया में मौजूद है या पाकिस्तान आ चुकी है? 24 घंटों के अंदर, पिछले 24 घंटों के अंदर अरशद शरीफ साहब की वालदा का एक खत सामने आया है। उस खत ने तूफान बर्पा कर दिया है। उस खत ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। वो खत क्या है? एंकर इमरान रियाज खान ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से क्या ऐलान किया है? कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट है जो मैं आपको इस वीलॉग में देने जा रहा हूं। पहले शुरू करते हैं वो तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान से कीनिया गई थी अरशद शरीफ साहब के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए। आज 10 दिन हो चुके हैं। 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया था। इन 10 दिनों के अंदर हुकूमती तहकीकाती टीम ने एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं किया। कोई बयान, कोई भी स्टेटमेंट आपको हुकूमत की जानिब से दिखाई नहीं देगी। कीनिया की पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह बयान दिया था कि यह मामला गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। उसी वजह से पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम कीनिया गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन आज 10 दिन के अंदर एक भी सुराग, एक भी कातिल या कातिलों के करीब तक भी तहकीकाती टीम नहीं पहुंच सकी। और इसी हवाले से पिछले 24 घंटों के अंदर अरशद शरीफ साहब की वालदा के कुछ खत सामने आए हैं। उन खतूत ने नया तहलका मचा दिया है, नया तूफान बर्पा कर दिया। पहला खत क्या है, दूसरा खत क्या है? एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले दिखाता हूं अरशद शरीफ साहब की वालदा का खत। अरशद शरीफ साहब की वालदा का यह पहला खत है जो उन्होंने जारी किया कि जो वफाकी हुकूमत ने कमीशन बनाया है, जो शहबाज शरीफ साहब ने यानी वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कमीशन बनाया है, उस कमीशन को वो मुस्तरद करती हैं कैटेगोरिकली। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने यह कहा है कि ये जो कमीशन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाया गया है, मैं इसके ऊपर एतबार नहीं करती जब तक एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कोई कमेटी नहीं बन जाती। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी हो या हाई लेवल की पाकिस्तान में जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो प्रोब करे, जो इन्वेस्टिगेट करे कि अरशद शरीफ साहब को क्यों शहीद किया गया, किसने शहीद किया, तब तक मैं ये किसी किस्म का कमीशन, कोई तहकीकाती कमेटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दूसरा खत अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कल लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। उस खत ने इतने इंपॉर्टेंट सवालात उठा दिए हैं। उस खत ने पाकिस्तान का पूरा जो इंसाफ का निजाम है उसको नंगा कर दिया है। यानी एक पाकिस्तान का तहकीकाती सहाफी बैरून मुल्क शहीद कर दिया गया। पूरा मुल्क सोगवार था, पूरा मुल्क अफसुर्दगी के आलम में था, लेकिन पाकिस्तान का अदालती निजाम देखिए, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। कोई वफाकी हुकूमत से पूछा नहीं गया कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से भेजने वाले कौन लोग हैं, अरशद शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग करने वाले कौन लोग हैं। यही सवालात मां जी ने कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखे गए खत में उठाए हैं। यह पूछा गया है कि आप अगर इंसाफ कर सकते हैं, और एंड के जो जुमले हैं इस खत के वो दिल चीर रहे हैं। उसमें यह लिखा गया है कि मैं ये आपको पहला और आखिरी खत लिख रही हूं, इसके बाद मैं आपको कोई खत नहीं लिखूंगी, इसके बाद मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगी, और मैं ये सारा मामला, अपने बेटे की शहादत का मामला, अपने बेटे के बहीमाना कत्ल का मामला रब की अदालत में छोड़ दूंगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो कोई बात नहीं, रब की अदालत में इंसाफ होगा। ये मेरा आपको पहला और आखिरी खत। और इस खत के अंदर ये लिखा है कि जब मेरे बेटे को शहीद किया गया तो कुछ वफाकी वुज़रा ने और शहबाज शरीफ की हुकूमत के कुछ लोगों ने ऐसे बयानात दिए जिसने मेरे दिल के ऊपर ज्यादा जख्म जो है वो बर्पा कर दिए। ये वो खत है जो अरशद शरीफ साहब की वालदा ने पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को लिखा है। सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस साहब अब कोई सो मोटो नोटिस लेंगे? क्या पाकिस्तान के नंबर 1 तहकीकाती सहाफी के कत्ल का कोई नोटिस लिया जाएगा? अल्लाह बेहतर जानता है। अब आते हैं तीसरी खबर के ऊपर। तीसरी खबर है एंकर इमरान रियाज खान।
इमरान रियाज खान साहब ने यह दावा किया है कि अगर एंकर अरशद शरीफ साहब के कातिल ना गिरफ्तार किए गए आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो वो खुद एक लॉन्ग मार्च करेंगे। वो खुद इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों को लेकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफियों को लेकर और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को शामिल कर कर वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत के ऊपर इतना दबाव डाल सकें कि एंकर अरशद शरीफ साहब के कातिल गिरफ्तार हो सके। अब सवाल यह है कि ये काम क्या सहाफियों का है? क्या ये सब काम जो है ये तो तहकीकाती इदारों का है, ये तो हुकूमत वक्त का है कि कातिल गिरफ्तार किए जाएं, कातिलों का सुराग लगाया जा सके। लेकिन इन 10 दिनों के अंदर हुकूमत की क्या इंटेंशन है वो पता लग गई है। अभी तक किसी एक क्लू पर हुकूमत नहीं पहुंच सकी। पहले 2-4 दिन के अंदर जितने भी सहाफियों ने ये सवालात उठाए कि खुर्रम अहमद कौन है, वकार अहमद कौन है, उनका अरशद शरीफ साहब के साथ ताल्लुक क्या है, यह समझा हुकूमत ने कि शायद 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरशद शरीफ साहब के ऊपर उनकी जान छूट गई। उनकी जान नहीं छूटेगी। खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है, उसको शामिल करेंगे और दुनिया भर की जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा और उनको बताया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा कि पाकिस्तान का एक तहकीकाती सहाफी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान के इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या दुनिया भर के जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें हैं वो भी खामोश रहेंगी? पाकिस्तान में अगर अदालती निजाम खामोश है तो क्या पूरी दुनिया का अदालती निजाम खामोश रहेगा? इमरान रियाज खान के इस दावे के बाद एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है कि अब हुकूमत के ऊपर कम से कम कुछ दबाव जरूर पड़ेगा अगर पाकिस्तान की पूरी सहाफती तंजीमें, सहाफती कम्युनिटी जो है वो बाहर निकलती है और अरशद शरीफ साहब के कातिलों का पता लगवाने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डालती है। चूंकि इन 10 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो ये है कि हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। अभी तक हुकूमत सहाफियों को यह नहीं बता सकी कि वो जो इन्वेस्टिगेटिव टीम पाकिस्तान से कीनिया गई थी उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है। क्या अरशद शरीफ साहब के कातिलों का कोई क्लू मिला है? कोई जवाब नहीं है। आए रोज ये सियासत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर ये आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम वफाकी वुज़रा। लेकिन अभी तक इन 10 दिनों के अंदर क्या किसी एक वफाकी वजीर ने आकर बताया कि इतने दिन हो चुके हैं, अरशद शरीफ साहब के कातिलों के करीब हम पहुंच गए हैं, या जो तहकीकाती टीम पाकिस्तान से कीनिया गई थी उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है यह भी नहीं पता। क्या वो वापस आ गई है या वो वहीं पर मौजूद है यह भी नहीं पता। इसी वजह से अरशद शरीफ साहब की वालदा ने उस तहकीकाती जो टीम है उसको मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह अपील की है कि आप बनाएं, आप एक कमीशन बनाएं, आप इन्वेस्टिगेशन हेड करें, आप प्रिजाइड करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर ये मामला मैं अल्लाह की अदालत में छोड़ती हूं। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।